वेलकम टू पनेशिया ट्यूटर। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मेजर हाइलाइट्स ऑफ बजट 2023 एंड 24। तो जैसे आपको पता है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी हैं, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की ये ड्यूटी होती है कि वो एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है हर साल, जिसके तहत एक कंट्री के पूरे एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू का एस्टिमेट लगाया जाता है। तो चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं हमारे बजट हाइलाइट्स के साथ। तो इस साल का हमारा बजट किस आइडियोलॉजी के साथ बनाया गया है, उसको समझने के लिए हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम पहले ये देखें कि हमारी इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन कैसी चल रही है। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम, जो अभी थोड़ी देर पहले ही रिलीज हुआ था। तो हमारे पास 4 मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी आते हैं: गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट्स। तो हम एक बार देखते हैं कि फिस्कल ईयर 20 के साथ कंपैरिजन में हमें हमारे इन 4 सेक्टर्स में क्या इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, जिसमें हमें सिर्फ 8% का इंक्रीज देखने को मिला है। नेक्स्ट वी हैव ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 15% का इंक्रीज है। देन वी हैव गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसमें 7% का इंक्रीज है। लास्टली वी हैव नेट एक्सपोर्ट्स, जिसमें हमारा डेफिसिट बढ़ता ही जा रहा है। दैट मीन्स हमारे इकोनॉमी में चाहे हम कंजम्पशन की बात करें, चाहे कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें, सब चीजों में हमारी जो ग्रोथ है वो स्लो डाउन हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे बजट का विजन क्या है। तो हमारा ये बजट हमारे अमृत काल का फर्स्ट बजट है। अमृत काल उन 25 सालों को बोला गया है जब तक इंडिया 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस अचीव करेगा। तो इसमें हमारा विजन क्या है? अपॉर्चुनिटीज फॉर सिटीजंस विद फोकस ऑन द यूथ, यूथ के ऊपर फोकस किया जाएगा। ग्रोथ इन जॉब क्रिएशन, एंड लास्टली वी हैव स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक में हमारे एम्प्लॉयमेंट आता है, फिस्कल डेफिसिट, ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो जो 7 प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उनको बोला गया है सप्तऋषि, जिसका मतलब होता है 7 प्रायोरिटीज। तो क्या कौन सी 7 प्रायोरिटीज हम देखते हैं? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सिर्फ अर्बन नहीं, रूरल एरियाज भी ग्रो होने चाहिए। नेक्स्ट वी हैव रीचिंग द लास्ट माइल, वो एरियाज जहां तक नॉर्मली लोग नहीं पहुंच पाते, हमें वहां तक हमारी सर्विसेज को लेकर जाना है। नेक्स्ट वी हैव यूथ पावर, हमें हमारी यूथ को 100% यूटिलाइज करना है। फाइनेंशियल सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना है। ग्रीन ग्रोथ करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ग्रीन ग्रोथ इस साल के बजट में बहुत ही हाईलाइट किया गया है। ग्रीन ग्रोथ का मतलब है कि हमारी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ हमारी रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बेसिस पर होनी चाहिए। हमें कोल, पेट्रोलियम, इन चीजों से शिफ्ट करके सोलर, विंड, ऐसी चीजों के ऊपर ट्रांसफर करना है। नेक्स्ट इज अनलीशिंग द पोटेंशियल, जो हमारे देश का ह्यूमन पावर या कैपिटल पावर अभी तक जिसका पोटेंशियल यूज नहीं हुआ है, हमें उसका पोटेंशियल यूज करना है। एंड नेक्स्ट वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट को भी ग्रो करना है। सो दीज आर द 7 प्रायोरिटीज ऑफ अ बजट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ योर एग्जाम्स। अब बात हमारे पास सबसे पहले ये आती है कि गवर्नमेंट के पास पैसा आता कहाँ है। तो हर साल गवर्नमेंट बजट में ये एस्टिमेट लगाती है कि पूरे साल में उनको कहाँ से पैसा आएगा। तो हम 1 रुपये लेकर चलते हैं और 1 रुपये का प्रपोर्शन लेके चलते हैं कि अगर हम 1 रुपये टोटल बजट लेकर चल रहे हैं रेवेन्यू, तो उसमें से कितना परसेंटेज कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे ज्यादा हमारा जो परसेंटेज है 34%, दैट इज फ्रॉम बोरोइंग्स। दैट मीन्स, तो ये चीज क्या इंडिकेट करती है? ये चीज ये इंडिकेट करती है कि हमारे देश का एक्सपेंडिचर हमारे रेवेन्यू से ज्यादा होता है। हमारा देश खर्चा ज्यादा करता है लेकिन हमारे देश की इनकम कम है। तो अब खर्चा ज्यादा करना है और इनकम नहीं है, तो कहीं से तो हमें वो पैसा लाना पड़ेगा। तो वो पैसा गवर्नमेंट कहाँ से लाती है? बोरोइंग से। और वो कितना प्रोपोर्शन है? 34%। नेक्स्ट वी हैव नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ द एग्जाम्पल्स इज कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो प्रॉफिट कमाती हैं, दैट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। Next we have non-debt capital receipts, and we have custom duty, goods and services tax, which is 17%. नो डाउट गवर्नमेंट हमेशा बोलती है कि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन टोटल में अगर हम देखें सिर्फ 17% शेयर है उसका अभी तक भी। नेक्स्ट वी हैव कॉर्पोरेशन टैक्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, एंड वी हैव इनकम टैक्स, जिसका प्रोपोर्शन सिर्फ 15% है। तो ये जो हमारा बोरिंग्स वाला पार्ट ज्यादा है, दिस इज नॉट रियली गुड पिक्चर फॉर द इकोनॉमी। अब हम बात करेंगे कि पैसा तो आ गया हमारे पास, रिसिप्ट्स आ गई, अब हमने उस पैसे को खर्च कैसे करना है। तो हमारा जो मैक्सिमम, अब क्योंकि पीछे हमने सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से लिया? बोरिंग से। तो अब पैसा जाएगा कहाँ पे? इंटरेस्ट पेमेंट में। तो इंटरेस्ट पेमेंट में हमारा जाता है 20%. Next we have centrally sponsored schemes 9%. We have subsidies of 7%.
डिफेंस ऑफ 8% एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम 17%, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च करती है उसकी भी सारी एलोकेशन यहीं पर की जाती है। नेक्स्ट वी हैव फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स। स्टेट को कितना शेयर मिलेगा टैक्सेस में से, तो वो कितना है यहाँ पर 18%। नेक्स्ट वी हैव अदर एक्सपेंडिचर 8% एंड पेंशंस का 4%। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसिडर करने की चीज ये है कि हमारी जो सब्सिडीज हैं वो हम बजट में इंक्लूड करते हैं, लेकिन हम उनको कहीं पर भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते क्योंकि वो हमारी ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो सब्सिडीज का 7% पार्ट यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। सब्सिडीज भी इस साल के बजट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो हम आने वाले स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सो टू हैव अ लुक एट कि बजट में हमारा टोटल रेवेन्यू, टोटल रिसिप्ट्स, हमारा डेफिसिट और क्या चीजें कैसी रहेंगी, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स हमारे पास आने वाली हैं 26 लाख करोड़ के आसपास, जो पिछले बजट से हमें बढ़ी हुई दिख रही हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव कैपिटल रिसिप्ट्स जो हमें आने वाली हैं 18,70,000 करोड़, जो थोड़े से डिफरेंस से ही बढ़ी हैं पिछले साल से। अब टोटल रिसिप्ट्स हमारा कैसे हो जाता है, टोटल रिसिप्ट्स इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स प्लस कैपिटल रिसिप्ट्स। तो टोटल हमारा हो जाता है यहाँ पर 45,0397 करोड़। तो 45 लाख करोड़ की हमारे पास टोटल रिसिप्ट्स आएंगी। अब हम एक्सपेंडिचर कैसे करेंगे, हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है दैट विल बी इक्वल हेयर। तो डिफरेंस कहां पर आता है कि जो हमारे पास रेवेन्यू कम आता है हम वो जो सारा का सारा बोरो करते हैं, सो दैट इज आवर डेफिसिट जो एग्जिस्ट करता है। सो दिस इज द मेन पॉइंट। यहां पर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने लिखा है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट इज अ डेफिसिट, इसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं। तो हमारा फिस्कल डेफिसिट इस साल का कितना एस्टिमेटेड है, दैट इज 17 लाख करोड़, विच इज क्वाइट अ मच अभी तक तो। और हम इस फिस्कल डेफिसिट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब गवर्नमेंट अपने कुछ ऐसे एक्शंस या आइडियोलॉजीज या पॉलिसीज के थ्रू फिस्कल डेफिसिट को कम करने की कोशिश करती है तो उसको हम बोलते हैं फिस्कल कंसोलिडेशन। तो यहां आप देखिए कि पिछले साल हमारा फिस्कल डेफिसिट 6.4 था, जो हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं 5.9 तक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी इस साल के बजट में हमारी क्या रही है, दैट इज द पॉलिसी ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन। नेक्स्ट वी हैव एलोकेशन टू मिनिस्ट्रीज। तो गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं तो उनको भी हर साल एलोकेशन किया जाता है। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट एक तो है हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसमें 5.94 लाख करोड़ की एलोकेशन दी गई है, कीपिंग इन व्यू द कंडीशंस ऑन आवर चाइना बॉर्डर या पाकिस्तान बॉर्डर। तो उन सब चीजों को देखते हुए डिफेंस में हमारी एलोकेशन का सबसे ज्यादा रही है। अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज 2.41 लाख करोड़, तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में हमें 1 लाख करोड़ तक का इंक्रीज देखने को मिला है एज वी कंपेयर इट टू द लास्ट बजट। अगर हम उसको कंपेयर करते हैं पिछले बजट के साथ तो 1 लाख करोड़ ज्यादा दिया गया है। तो उसका जो सारा यूज है वो कहाँ, वंदे भारत ट्रेन और इन सब चीजों पर किया जाएगा। और ये बाकी की सारी मिनिस्ट्रीज हैं जिनमें अलग अलग तरह की एलोकेशन दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कंसिडर हियर इज रेलवे मिनिस्ट्री एंड डिफेंस। अब बात करते हैं पर्सनल इनकम टैक्स के बारे में। तो हमारे देश में 2 रिजीम्स काम करती हैं, ओल्ड इनकम टैक्स रिजीम एंड न्यू इनकम टैक्स रिजीम। तो न्यू इनकम टैक्स रिजीम में कुछ ऐसे चेंजेस अनाउंस या प्रपोज किए गए हैं जिससे लोगों को ये मोटिवेट किया जा रहा है कि वो शिफ्ट हो जाएं टुवर्ड्स द न्यू टैक्स रिजीम। जैसे कि न्यू टैक्स रिजीम में उन्होंने पहले तो टैक्स का जो पूरे स्लैब्स हैं उनको सिंप्लीफाई कर दिया, सिर्फ 5 स्लैब्स रखी गई हैं। तो अगर आपकी इनकम 0 to 3 lakhs है, यू डोंट हैव टू पे एनी ऑफ द टैक्सेस। देन 3 to 6 वी हैव 5%, 6 to 9 10%। तो 3 लाख जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है 5% से आपका टैक्स स्लैब बढ़ रहा है, यहाँ पर वो इंक्रीज आके 10% हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन की चीज क्या है कि टैक्स रिबेट पहले हमें मिलती थी 5 लाख तक, अब उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 7 लाख। एंड ऑल्सो जो हमारा मैक्सिमम इनकम के ऊपर सरचार्ज लगता था उसको भी रिड्यूस कर दिया गया है। सो ऑल दीज थिंग्स आर टू प्रमोट पीपल टू शिफ्ट टुवर्ड्स द न्यू टैक्स रिजीम। और इसी के साथ न्यू टैक्स रिजीम को हमारी डिफॉल्ट टैक्स स्कीम भी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो आगे हम बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट के बारे में, जिसको हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां आप देखिए, दिस इज द रेवेन्यू डेफिसिट एंड दिस इज द इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एंड दिस इज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज बेसिकली व्हेन वी सबट्रैक्ट इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट।
तो हम इन सभी चीजों को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कम से कम बोरो करना चाहते हैं ताकि हमारी इंटरेस्ट पेमेंट भी फिर कम हो जाए। इंटरेस्ट पेमेंट कम होगी तो हम ज्यादा एलोकेट कर पाएंगे और डेवलपमेंटल और कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। सो इंडिया इन दिस बजट अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ फिस्कल कंसोलिडेशन। आगे बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, जिसका इंग्लिश में मतलब है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स के बारे में। सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा फार्मर्स के लिए। जैसे ई नाम एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी, तो ऐसे ही और इनिशिएटिव लिए जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू बी लॉन्च, मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट श्री अन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे इस साल को डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स बाय FAO ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडिया, तो इंडिया ने यहाँ पर मिलेट्स की प्रोडक्शन को प्रमोट किया है और मिलेट्स को बोला गया है श्री अन्न इन आवर बजट। नेक्स्ट वी हैव सेटिंग अप ऑफ एग्रीकल्चर एक्सेलरेटर फंड, टारगेटिंग फंडिंग की जाएगी ₹20 लाख करोड़ तक की। एंड लास्ट वी हैव सेटिंग अप ऑफ वाइडली अवेलेबल स्टोरेज कैपेसिटी व्हिच इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स स्टिल एग्जिस्टिंग इन अ कंट्री। तो ये सारी चीजें हमारे रिलेटेड है एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स। आगे हम बात करेंगे हेल्थ सेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले तो 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस टू बी एस्टेब्लिश, वेरी गुड इनिशिएटिव। Next is new program to promote research in pharmaceuticals. India is one of the important hub of pharmaceutical industry in India और इंडिया काफी एक्सपोर्ट भी करता है उन चीजों में, तो इंडिया में फार्मास्यूटिकल्स को भी प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट वी हैव सिकल सेल अनीमिया टू बी एलिमिनेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि कौन सी डिजीज को एलिमिनेट करने की बात हुई है, सिकल सेल अनीमिया। नेक्स्ट वी हैव जॉइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च टू बी इनकरेज्ड वाया ICMR लैब्स। तो ICMR लैब्स को यूज किया जाएगा रिसर्च को एनहांस करने के लिए। तो अब तक गवर्नमेंट सबका साथ सबका विकास में क्या अचीव कर चुकी है उसके ऊपर भी एक नजर डाल लेते हैं। तो 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर के कनेक्शन दे चुकी है। देन वी हैव हाउस होल्ड टॉयलेट कंस्ट्रक्शन 11.7 करोड़, 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन जो काम करती है अंडर उज्ज्वला योजना। नेक्स्ट वी हैव 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिया एक हब बना हुआ है कोविड वैक्सीनेशंस का। 47.8 करोड़ PM जनधन बैंक अकाउंट, जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट, जिसमें इंडिया ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज किया था। नेक्स्ट वी हैव इंश्योरेंस कवरेज जो दी गई है 44.6 करोड़ की, कैश ट्रांसफर किया गया है अब तक। तो वो जो स्कीम है जिसके अंडर 6000 फार्मर्स को ट्रांसफर किया जाता है डायरेक्टली इनटू देयर अकाउंट्स, उस स्कीम के अंडर अब तक 2.2 लाख करोड़ का गवर्नमेंट ट्रांसफर कर चुकी है। सो दीज आर सम ऑफ द अचीवमेंट्स और इन्हीं को एग्रीगेट करने के लिए इस साल इस बजट में और एलोकेशंस की गई हैं। आगे हम बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर हियर इज दिस कि गवर्नमेंट ने अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। यहां पर अगर आप ध्यान देखें कि इंक्रीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले बाय 33.4% टू 10 लाख करोड़। गवर्नमेंट ने अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख करोड़ कर दिया है। उसका हमें फायदा क्या होगा, यहाँ अगर आप देखें तो लिखा है मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो इसका क्या मतलब है कि गवर्नमेंट अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेगी तो उससे हमारी एक तो ग्रोथ होगी एंड अलॉन्ग विद दैट हमारी अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। तो हम एक डुअल मोटिव अचीव कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर हियर इज कि गवर्नमेंट ने अपना 50-ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन जो स्टेट्स को देती थी फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसको कंटिन्यू करने की बात की है, विच इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट गुड स्टेप टुवर्ड्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कि अगर स्टेट्स किसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट से लोन लेती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो उनको वो इंटरेस्ट फ्री दिया जाता है और इस स्कीम को गवर्नमेंट ने कंटिन्यू करने की बात की है। अब बात कर लेते हैं ग्रीन ग्रोथ के बारे में, विच इज वन ऑफ द सप्तऋषि जो एक हमारा टारगेट है इस साल के बजट का। तो इसमें PM प्रमाण टू बी लॉन्च, जिसके अंडर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को इंसेंटिवाइज किया जाएगा कि वो केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिप्लेस करें। एंड नेक्स्ट वी हैव 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको याद होगा तो गोबरधन नाम की एक स्कीम लॉन्च हुई थी जिसके अंडर गोबर को यूज करके फ्यूल में कन्वर्ट किया जाएगा। तो ऐसे 500 नए प्लांट्स हमारे देश में लगाए जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव
सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट, जिसमें मिष्टी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जो मैंग्रोव प्लांटेशन करेगा अलोंग द कोस्ट लाइन। तो अगर आपको यहाँ पर याद होगा तो अंडर COP 27 गवर्नमेंट ने एक मैंग्रोव अलायंस साइन किया था। तो उस मैंग्रोव अलायंस के अंडर हमारा क्या इनिशिएटिव था कि हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट को रीग्रो करना है। तो यहाँ पर हमें उसी चीज का एक इनिशिएटिव ग्रीन इकोनॉमी में, ग्रीन ग्रोथ में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वी हैव ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, क्रेडिट दिया जाएगा अगर आपने कोई ग्रीन टेक्नोलॉजीज को लॉन्च करना है। सेटिंग अप ऑफ 1000 बायो इनपुट रिसोर्सेज, प्रमोशन ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो ये ऐसे सारे इनिशिएटिव्स जो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे, दैट कम्स अंडर द ग्रीन इकोनॉमी। यूथ पावर को प्रमोट करने के लिए यहाँ पर हम टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। देन वी हैव PMKVY 4.0 विल बी लॉन्च, जो कि रिलेटेड होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, उन सब चीज़ों के साथ। एंड लास्टली यूनिटी मॉल्स बनाए जाएंगे जो क्या प्रमोट करेंगे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का इनिशिएटिव, या जोग्राफिकल जो एरिया के हिसाब से उनका जो फेमस जो भी आर्टिफैक्ट्स होंगे जो वहाँ पर प्रमोट किए जाएंगे। तो ये तीनों चीज़ें हमारी यूथ को प्रमोट करने के लिए बजट में लाई गई हैं। आगे हम बात करते हैं कि कौन से मिशंस में गवर्नमेंट ने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है या कम की है। तो यहाँ पर देखने वाली चीज है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट ने गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा इंक्रीज किया है। 100 करोड़ से 1250 करोड़ तक गवर्नमेंट ने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है। इट इज नॉट डबल, इट इज इन मल्टीफोल्ड गवर्नमेंट ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बढ़ाया है। नेक्स्ट वी हैव एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, जिसमें भी डबल से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाई गई है। देन वी हैव जल जीवन मिशन, जिसमें भी 10,000 करोड़ बढ़ाया है। नेक्स्ट वी हैव प्रधानमंत्री आवास योजना, यहाँ पर भी बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को मिला है। तो आवास योजना में भी रूरल एंड अर्बन दोनों एरियाज इंक्लूड किए जाते हैं। तो रूरल एरियाज में जो एलोकेशन है आवास योजना की वो ज्यादा की गई है एज कम्पेयर टू अर्बन। नेक्स्ट वी हैव फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ EVs, इसमें भी गवर्नमेंट ने अपना बढ़ाया है। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू ग्रीन इकोनॉमी। एंड नेक्स्ट वी हैव ईस्ट इंडिया स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो इसमें भी हमें ऑलमोस्ट डबल इंक्रीज देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर हियर इज कि एक तरफ तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है अपना फिस्कल डेफिसिट कम करने की, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स में इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। तो गवर्नमेंट के पास बेसिकली पैसा अब आएगा कहाँ से? तो गवर्नमेंट ने फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल के ऊपर सब्सिडी को कम करने का फैसला लिया है। एंड ऑल्सो जो हमारी महात्मा गांधी नरेगा स्कीम है उसमें भी इन्वेस्टमेंट को कम किया है। तो इन्वेस्टमेंट को कम करके गवर्नमेंट कितना सेव करने वाली है? 1.76 लाख करोड़, विच इज ऑलमोस्ट 0.6% ऑफ देयर GDP। तो ये जो 0.6% है वो हमारा फॉल इन डेफिसिट से ज्यादा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर। हम हमारा डेफिसिट कितना डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं? 6.4 से हम उसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं 5.9। जो कितना डिफरेंस हुआ हमारे पास यहाँ पर? 0.5%। और जो हम सेव यहाँ पर कर रहे हैं सब्सिडी और नरेगा स्कीम में से कम करके, वो कितना है? 0.6%। तो ये चीज भी हमें ये इंडिकेट करती है कि गवर्नमेंट फिस्कल कंसोलिडेशन को बहुत स्ट्रांगली अपॉइंट करने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। सो कंक्लूड करने के लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे टू एनालाइज कि हमारा बजट कहाँ पर पीछे रह गया है। सबसे पहले इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इग्नोर्ड, यानी अनएम्प्लॉयमेंट की कहीं पर भी डायरेक्टली बात नहीं की गई है। नेक्स्ट इज MSP ऑन मिलेट्स नॉट टॉक्ड अबाउट। मिलेट्स जिसको हम श्री अन्न बोलकर इतना प्रमोट कर रहे हैं, उसकी MSP के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है। नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट स्टिकिंग टू इट्स फिस्कल ग्लाइड पाथ, जिसके बारे में हमने अभी बात की कि गवर्नमेंट अपना फिस्कल डेफिसिट कम करने की कोशिश कर रही है। इन्फ्लेशन कंट्रोल डज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, हमने इन्फ्लेशन के बारे में कोई बात नहीं की। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना जरूरी क्यों है? क्योंकि एक तरफ तो आप हमारे डायरेक्ट टैक्सेस क्यों कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं करोगे तो इनडायरेक्ट टैक्सेस से हमारे कॉमन मैन का उतना ही नुकसान हो जाएगा। तो इसीलिए इन्फ्लेशन को कर्टेल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव न्यू टैक्स रिजीम में इफेक्ट हाउस होल्ड सेविंग्स, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पहले गवर्नमेंट जो रिबेट्स देती थी उसमें गवर्नमेंट 1.5 लाख या 2 लाख तक का आपको बाकी चीजों में, अगर आपने इन्वेस्ट किया है EPF में या इन सब चीजों में, तो आपके लिए वो टैक्स फ्री एसेट्स बन जाते हैं। लेकिन वो रिडक्शंस आपको इस वाले न्यू रिजीम में नहीं मिलेंगे, विच मीन्स दैट विल डिमोट
हाउस होल्ड सेविंग्स, और हाउस होल्ड सेविंग्स हमारे देश में लोन को प्रमोट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज नो फोकस ऑन सोशल सिक्योरिटी। G20 के अंदर हमारा वन ऑफ द थीम्स इज सोशल सिक्योरिटी, और यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी के ऊपर कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। नेक्स्ट इज डिसइन्वेस्टमेंट, तो गवर्नमेंट यहाँ पर पैसा डिसइन्वेस्टमेंट से भी लाने वाली है, which means government is promoting a policy of minimum government। एंड लास्टली अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है पंप प्राइमिंग करने की। पंप प्राइमिंग मतलब अगर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर खुद बढ़ाएगी तो प्राइवेट लोग भी प्रमोट होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए, जिससे हमारे देश की ग्रोथ और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, हमारा ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा अमाउंट से ग्रो करेगा। सो ये था हमारा बजट 2023-2024 का एनालिसिस। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।